इंग्लिश पकड़ो इंडिया। Hi, I'm Joseph. Hi, I'm Shiny and welcome to इंग्लिश पकड़ो इंडिया। इंग्लिश की ग्रामर सीखना एक बात है, लेकिन इंग्लिश बोल पाना अलग बात है। हमारी क्लासेस में ना केवल आप ग्रामर सीखेंगे बल्कि हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस देंगे जिससे आप इंग्लिश अच्छे से बोलने भी लगेंगे। हमारी क्लासेस में 3 कैटेगरीज हैं, लेवल 1 बेसिक, लेवल 2 इंटरमीडिएट और लेवल 3 एडवांस्ड। हमारे हर वीडियो के थंबनेल में उस क्लास का लेवल लिखा होगा। हमारी क्लासेस में अलग अलग राउंड्स भी होंगे जिनमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ब्रेन ट्विस्टर दिमाग घुमाओ, बजर राउंड, एरर राउंड, ज्ञान। तो इन सब राउंड्स के माध्यम से आप जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डैडी ने बेटे से पूछा, मेरे आने से पहले तुम टीवी देख रहे थे? बेटे ने जवाब दिया, नहीं डैडी, मैं तो अपना होमवर्क कर रहा था। डैडी ने पूछा, क्या मम्मी टीवी देख रही थी? बेटे ने कहा, नहीं, मम्मी तो खाना बना रही थी। तब डैडी ने हंसते हुए कहा, अच्छा अब सच सच बताओ, क्या कर रहे थे तुम दोनों मेरे आने से पहले? तब बेटे ने कहा, डैडी आपके आने से पहले मैं और मम्मी भजन कीर्तन कर रहे थे। सर, क्या ये कोई जोक था? क्योंकि इसमें कोई हंसी तो आई नहीं। नो मैम, ये जोक नहीं था। ये हमारे आज के क्लास की शुरुआत थी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस बातचीत में बार बार एक टेंस आ रहा था। क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन सा टेंस था? एक सेकंड सर। मैं होमवर्क कर रहा था, मम्मी खाना बना रही थी, मैं और मम्मी भजन कीर्तन कर रहे थे। तो यहाँ हुआ रहा था, रही थी, रहे थे। ओ, ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। एम आई राइट सर? राइट। पास्ट मतलब बीते हुए समय में और कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, लगातार। एक ऐसी घटना जो भूतकाल में निरंतर चल रही थी उसको पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे क्लास शुरू होने से पहले मैं आइसक्रीम खा रही थी और सर मुझे डांट रहे थे कि मेरा गला खराब हो सकता है। क्यों? यही है ना पास्ट कंटिन्यूअस सर? वैसे मैम, आप कोई दूसरे एग्जाम्पल्स भी तो दे सकते थे। सर, मैं तो बस वो खैर जो भी हो, आइए पास्ट कंटिन्यूअस की ग्रामर समझते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट मतलब बीता हुआ समय, जिसको भूतकाल भी कहते हैं, और कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, लगातार। तो जो क्रिया बीते हुए समय में निरंतर चल रही थी उसे पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे राजेश खेल रहा था। हो सकता है कि राजेश के डैडी ने राजेश की मम्मी से पूछा हो कि कल शाम को राजेश क्या कर रहा था। तो राजेश की मम्मी ने जवाब दिया, राजेश खेल रहा था। तो ये एक निश्चित समय की बात हो रही है जब वो क्रिया निरंतर चल रही थी। तो यहाँ पर खेलने की जो क्रिया है वो निरंतर चल रही थी। तो ये निरंतर क्रिया है, यानी कंटिन्यूअस एक्शन, जो भूतकाल में चल रही थी, मतलब पास्ट में। तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन आपको टेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बड़ी सरलता से इस टेंस के नियम सिखाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस को समझने के लिए फिर से हमें अपने 2 कैटेगरीज में जाना होगा। तो कौन सी हैं वे 2 कैटेगरीज? पहली कैटेगरी है आई, यू, वी, दे, प्लूरल। तो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में यहाँ आई के साथ लगेगा वॉज, और यू, वी, दे और प्लूरल के साथ लगेगा वर। तो सेंटेंसेस में हम लगाएंगे आई वॉज, यू वर, वी वर, दे वर, जैक एंड जिल वर। तो ये बाकी सब के लिए वर और आई के लिए अलग से वॉज क्यों? भाई क्या करें, यही कायदा है इंग्लिश का, इसे तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा। फिर अगली कैटेगरी है ही, शी, इट, सिंगुलर। ये कैटेगरी सिंपल है क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, मतलब इसमें सबके साथ वॉज ही लगेगा। तो सेंटेंसेस में हम लगाएंगे ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, कविता वॉज। क्यों? है ना सिंपल, कोई भेदभाव नहीं। तो यहाँ वॉज और वर क्या है? वॉज और वर
बी वर्ब के सेकंड फॉर्म है। बी जो एक वर्ब है, एक क्रिया, उसका अर्थ होता है होना, कोई घटना घटित होना या किसी अवस्था में होना। तो बी वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान। इसी तरह इज, इज भी वर्तमान अवस्था को व्यक्त करता है, इसलिए इज भी प्रेजेंट टेंस है। तो बी और इज हो गए प्रेजेंट, वॉज और वर हो गए उनके पास्ट, और बीन हो गया पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन आज हम सिर्फ पास्ट यानी सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, वॉज और वर। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जब वॉज या वर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई ना कोई घटना घट रही थी, मतलब कोई क्रिया चल रही थी भूतकाल में एक निश्चित समय में। अब जैसे मैंने सिंपल पास्ट में समझाया था कि डिड एक हेल्पिंग वर्ब होता है, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मतलब सहायक क्रिया, जिनको हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं। और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आता है। जैसे मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। तो इसमें वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब और ईटिंग हो गया मेन वर्ब प्लस आईएनजी, जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, मतलब ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग। इसी तरह राजू और मोहन लड़ रहे थे, राजू एंड मोहन वर फाइटिंग। तो यहाँ वर हो गया हेल्पिंग वर्ब और फाइटिंग हो गया मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब फाइटिंग। फिर वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। तो यहाँ वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब और स्लीपिंग हो गया मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब स्लीपिंग। तो इन वर्ब्स में क्रिया समाप्त नहीं हुई थी बल्कि निरंतर चल रही थी, जिसके विषय में हम बता रहे होते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कंटिन्यूअस कहते हैं। हो सकता है कि क्रिया अब समाप्त हो गई हो, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय में वो क्रिया चल रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहले आई, यू, वी, दे प्लूरल वाली कैटेगरी। मैं पढ़ा रहा था, I was teaching. तुम खा रहे थे, You were eating. हम बात कर रहे थे, We were talking. वे खेल रहे थे, They were playing. रोहित और सुमित टीवी देख रहे थे, Rohit and Sumit were watching TV. अब he, she, it singular वाली कैटेगरी। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, वह दौड़ रही थी, शी वॉज रनिंग, वह कूद रहा था, इट वॉज जंपिंग, गीता सफाई कर रही थी। गीता वॉज क्लीनिंग। तो ये थे पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और जवाब कैसे दिए जाते हैं, इसके लिए हम देखेंगे कुछ अफर्मेटिव क्वेश्चंस, मतलब स्वीकार सूचक प्रश्न, मतलब जिनके उत्तर यस यानी हाँ में दिए जाते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर ना में दिए जाते हैं उनको हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो पहले यस वाले क्वेश्चंस। तो पहली कैटेगरी यानी कैटेगरी 1 में अगर आई को लेकर क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन वॉज से शुरू होगा। जैसे क्या मैं देख रहा था, वॉज आई लुकिंग। फिर यू, वी, दे प्लूरल के क्वेश्चंस वर से शुरू होंगे। जैसे क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग। क्या हम जा रहे थे, वर वी गोइंग। क्या वे लिख रहे थे, वर दे राइटिंग। क्या जिंसी और लता रेस्ट कर रहे थे, वर जिंसी एंड लता रेस्टिंग। अब ही, शी, इट के क्वेश्चंस वॉज से शुरू होंगे। जैसे क्या वह गा रहा था, वॉज ही सिंगिंग। क्या वह पका रही थी, वॉज शी कुकिंग। क्या वह सो रहा था, वॉज ही स्लीपिंग। क्या बिरजू खेल रहा था, वॉज बिरजू प्लेइंग। तो आइए अब क्वेश्चन और आंसर एक साथ देखते हैं। तो पहले आई, यू, वी, दे प्लूरल वाली कैटेगरी। क्या मैं भूल रहा था, वॉज आई फॉरगेटिंग।
हाँ तुम भूल रहे थे. Yes, you were forgetting. क्या तुम कपड़े धो रही थी? Were you washing clothes? हाँ मैं कपड़े धो रही थी. Yes, I was washing clothes. क्या हम जा रहे थे? Were we going? हाँ हम जा रहे थे. Yes, we were going. क्या वे खेल रहे थे? Were they playing? हाँ वे खेल रहे थे. Yes, they were playing. क्या रोहित और सुमित टीवी देख रहे थे? Were रोहित and सुमित watching TV? हाँ रोहित और सुमित टीवी देख रहे थे. Yes, रोहित and सुमित were watching TV. अब ही शी इट सिंगुलर वाली कैटेगरी. क्या वह सो रहा था? Was he sleeping? हाँ वह सो रहा था. Yes, he was sleeping. क्या वह दौड़ रही थी? Was she running? हाँ वह दौड़ रही थी. Yes, she was running. क्या वह कूद रहा था? Was it jumping? हाँ वह कूद रहा था. Yes, it was jumping. क्या गीता सफाई कर रही थी? Was गीता cleaning? हाँ गीता सफाई कर रही थी. Yes, गीता was cleaning. याद रखिए हमारी एक्सरसाइजेज में अगर क्वेश्चन वी लगाकर पूछा जाए तो आंसर भी वी लगाकर ही देना है और अगर आंसर में वी लगा हो तो क्वेश्चन भी वी लगाकर ही पूछना है. इसी तरह अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया हो तो आंसर भी पॉजिटिव में ही देना है और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया हो तो आंसर भी नेगेटिव में ही देना है. ऐसा क्यों है? ऐसा आपकी प्रैक्टिस के लिए है जैसा मैंने शुरू की क्लासेस में समझाया हुआ है. तो आगे चलें. एरर राउंड. इसमें आपको 3 सेकंड्स मिलेंगे सेंटेंस को सही या गलत बताने के लिए. ध्यान रखिए अगर सेंटेंस सही है तो आप उसे मुंह से बोलते हुए पढ़ें. अगर सेंटेंस गलत है तो सही सेंटेंस सोचकर मुंह से बोलें. केवल मन में सही या गलत सोचने से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे. Were you going to market? Were he sleeping? Was he sleeping? Yes, they were laughing. Was Geetu and Sumit watching TV? Were Geetu and Sumit watching TV? Were you working? Were he cooking? Was he cooking? Was it sleeping? Was she reading? Was she reading? Was I disturbing you? बजर राउंड. बजर राउंड में आप भी शामिल होंगे. जी हाँ आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे सही जवाब सोचने के लिए. उसके बाद बजर बज जाएगा. अगर हिंदी में सवाल पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब देना है और अगर हिंदी में जवाब बताया जाए तो इंग्लिश में सवाल करना है. लेट्स स्टार्ट. हाँ मैं टीवी देख रहा था. Were you watching TV? हाँ वे बाजार जा रहे थे. Were they going to market? हाँ रेनू और राधिका कपड़े धो रहे थे. Were Renu and Radhika washing clothes? हाँ मैं सफाई कर रहा था. Were you cleaning? हाँ हम जा रहे थे. Were we going? क्या तुम जा रहे थे? Yes, I was going. क्या वे आ रहे थे? Yes, they were coming. क्या हम खा रहे थे? Yes, we were eating. क्या मैं पढ़ रहा था?
Yes, you were studying. क्या अरुण और आदर्श खेल रहे थे? Yes, Arun and Adarsh were playing. हाँ, वह देख रहा था। Was he watching? हाँ, वह रो रही थी। Was she crying? हाँ, वह सो रहा था। Was it sleeping? हाँ, आकाश खा रहा था। Was Akash eating? क्या वह भौंक रहा था? Yes, it was barking. क्या वह नाच रही थी? Yes, she was dancing. क्या वह चिल्ला रहा था? Yes, he was shouting. क्या शीला पका रही थी? Yes, Sheila was cooking. ब्रेन ट्विस्टर, दिमाग घुमाओ। इस राउंड में आपको सिर्फ 3 सेकंड्स मिलेंगे सही जवाब देने के लिए। आर यू रेडी? इसमें जब हिंदी में आंसर दिया जाए तो उसका क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना है, और अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर इंग्लिश में देना है। लेकिन इसमें आई यू वी दे प्लूरल वाली कैटेगरी और ही शी इट सिंगुलर वाली कैटेगरी और क्वेश्चन और आंसर सब मिक्स कर दिए हैं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जा सके। भाई तभी तो आप अपना दिमाग घुमाएंगे, और जितना आप दिमाग घुमाएंगे उतना आप इंग्लिश सीखते चले जाएंगे। क्यों, ठीक है ना? तो आइए दिमाग घुमाते हैं। क्या वह चल रहा था? यस, ही वॉज वॉकिंग। हाँ, तुम सो रहे थे। वॉज आई स्लीपिंग? क्या हम जा रहे थे? यस, वी वर गोइंग। हाँ, वह बेच रही थी। वॉज शी सेलिंग? क्या वे आ रहे थे? यस, दे वर कमिंग। हाँ, मैं बुला रहा था। वर यू कॉलिंग? क्या वह सो रहा था? यस, इट वॉज स्लीपिंग। हाँ, वह रो रहा था। वॉज ही क्राइंग? क्या वह पेंट कर रही थी? यस, शी वॉज पेंटिंग। क्या हम सफाई कर रहे थे? यस, वी वर क्लीनिंग। हाँ, वे ताली बजा रहे थे। वर दे क्लैपिंग? हाँ, राजू पका रहा था। वॉज राजू कुकिंग? क्या रीना और बीना कपड़े धो रहे थे? यस, रीना एंड बीना वर वॉशिंग क्लोथ्स। क्या तुम गा रहे थे? यस, आई वॉज सिंगिंग। हाँ, मैं काम कर रहा था। वर यू वर्किंग? हाँ, वह पढ़ रही थी। वॉज शी स्टडीइंग? क्या रमन बात कर रहा था? यस, रमन वॉज टॉकिंग। क्या ऋषि और राजीव खेल रहे थे? यस, ऋषि एंड राजीव वर प्लेइंग। ज्ञान, पास्ट कंटिन्यूअस का कोई पीरियड यानी अवधि निश्चित नहीं होती। हो सकता है कि आप कोई क्रिया केवल कुछ क्षण पहले कर रहे थे, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस में आ सकता है। जैसे मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो हो सकता है कि आप 1 मिनट पहले टीवी देख रहे थे, तो वो भी पास्ट कंटिन्यूअस में आ सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई क्रिया सालों से कर रहे थे, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस में आ सकता है। जैसे
मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आई वॉज डूइंग इंजीनियरिंग। तो हो सकता है कि आप 4 साल से इंजीनियरिंग कर रहे थे, अब खत्म हो गई आपकी इंजीनियरिंग, लेकिन आप उन 4 सालों की बात कर रहे हैं। मैं 4 साल से इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो लंबी अवधि होगी। तो निरंतर चल रही क्रिया की अवधि चाहे छोटी हो या लंबी, दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, ये फ्री है। साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर पढ़ा करें, उसमें आपके काम के कुछ लिंक्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक इंग्लिश पकड़ो इंडिया।